अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से पूरे देश में चलाया जा रहा है। और यह परियोजना किसी भी राजनीतिक दल में पहली बार कोई रचनात्मक, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी परियोजना किसी राजनीतिक दल के द्वारा संपन्न हो रहा है। और इसका नाम दिया गया है संसदीय संकुल विकास परियोजना। इसके तहत पूरे देश भर के जनजाति इलाकों में जो बेरोजगारी की वजह से या रोजी रोजगार की तलाश में अपने जनजाति क्षेत्रों से पलायन करते हैं, उस बात को बहुत गंभीरता से अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने लिया है कि उस पलायन को कैसे रोका जाए। हमारे नौजवान नौयुवतियाँ अपने ही गांव, अपने ही क्षेत्र में रह करके कैसे रोजी रोजगार प्राप्त करें, इस पर गहन चिंतन, बैठक और विश्लेषण हुआ और इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इनके पलायन को रोकने के लिए उनके स्थान पर ही रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही साथ उनको हुनरमंद भी बनाया जाए ताकि वो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ पाएँ और स्वरोजगार करके अपने परिवार, अपने क्षेत्र में और इस देश के लिए, क्षेत्र के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँ। यही इसी सोच के तहत यह परियोजना संसदीय संकुल विकास परियोजना की परिकल्पना की गई है। और इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष एक तरह से केंद्रीकृत विचार रहा है और इसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी देखरेख में बढ़ रहा है। और इस पूरे परियोजना को ज़मीन पे उतारने के लिए जनजाति आरक्षित 47 सीटें हैं पूरे देश के अंदर लोकसभा की। उन क्षेत्रों में जो जनजाति समुदाय के बालक बालिकाएं हैं उनको हुनरमंद बनाना है। इसके लिए यह कह सकते हैं कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आदिवासी समाज के लिए और आदिवासी समाज के नौजवान नौयुवतियों के लिए। तो उसी क्रम में एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई है पिछले 1 साल से, कहेंगे तो इसी साल से। और हमारे नौजवान युवकों को कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिल करके उनको कौशल विकास का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। पहली ट्रेनिंग भोपाल में हुई थी मई जून में, और वो पहला था। और दूसरी जो ट्रेनिंग हो रही है वो हमारे झारखंड के रांची में 4 राज्यों के बच्चे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारे झारखंड के 180 बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं। 55 दिन का ट्रेनिंग था, वो कंप्लीट हुआ है। आज वे परीक्षा लिख रहे हैं और परीक्षा लिखने के बाद में 13 तारीख को, मतलब गुरुवार को, एक तरह से कहेंगे तो इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का समापन। और जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम समारोह के रूप में करके किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे राज्य के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी मुख्य अतिथि होंगे। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से MOS, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौशल विकास के राजीव चंद्रशेखर जी, वो भी मौजूद रहेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय संगठक भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय V सतीश जी मौजूद होंगे और मंत्रालय के हमारे सेक्रेटरी और कौशल विकास निगम के डायरेक्टर, ये सारे लोग उस अवसर पर वहाँ उपस्थित होंगे। और यह कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में 13 तारीख को 12:30 बजे से प्रारंभ होगा। 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। और मैं आप सबको इस अवसर पर, आप सभी साथियों को
मतलब साक्षात आमने सामने आप सबको निमंत्रण भी देता हूं कि आप इस अवसर पर जरूर रहें। और इस आमंत्रण नहीं, ये निमंत्रण है। और इस निमंत्रण में आपको हम लोग कार्यक्रम के बाद जो दोपहर का भोजन है वह भी हम लोग व्यवस्था हमने किया है। तो देखा जाएगा तो यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर, और मेरी समझ में भी और अन्य लोगों की समझ में भी, इस प्रकार का कार्यक्रम किसी भी राजनीतिक दल ने प्रारंभ नहीं किया है। और पूरे देश भर के 4 लाख नौजवान और नवयुवतियों को कौशल विकास का ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय हुआ है। और अगले 2024 तक 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना है। और भारत सरकार उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिल करके इस ट्रेनिंग को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के गाइडेंस पर और उनके प्रयास पर और उनके मार्गदर्शन पर यह ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरे देश में होना है। इस ट्रेनिंग के बाद हमारे झारखंड में अभी यह ट्रेनिंग जोन्हा सेवा भारती के प्रशिक्षण परिसर में यह संपन्न हो रहा है। और अगला जो ट्रेनिंग होगा वो हमारे युवतियों के लिए होगा। 150 युवतियों, 150 युवतियों का अगले नवंबर से विकास भारती बिशुनपुर में प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ होने का कराने की योजना है और होगी। तो इसी के लिए इस विषय को आप सबके माध्यम से सबको जानकारी मिले। और चूँकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी ये परियोजना है, और निश्चित तौर पर हमारे नौजवान नवयुवतियों को जो रोजी रोजगार के अभाव में अपने घरों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर रोजी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं, उनको हम उन्हीं के स्थानों पर, उन्हीं के घर में और उन्हीं के नज़दीक, उन्हीं के ज़िले में जहाँ भी उनको सुविधा होगी वहीं पर उनको हम लोग रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हुनरमंद हम लोग बनाएंगे। और अनुसूचित जनजाति मोर्चा ऐसे ट्रेनिंग लिए हुए बच्चों को, ऐसे प्रशिक्षित बच्चों को अपने स्वरोजगार स्थापित करने में जो भी समस्याएं आएंगी उसको सांगठनिक रूप से अनुसूचित जनजाति मोर्चा उनको मदद भी करेगी और उनका हमेशा देखरेख भी करेगी कि वो ट्रेनिंग के बाद लौट करके वास्तव में स्वरोजगार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ कहाँ उनके लिए तकलीफ़ें हैं। इन चीज़ों को हम लोग सांगठनिक रूप से हम लोग देखेंगे और उनकी मदद करेंगे। और आने वाले समय में यह भी विचार हो रहा है, भारत सरकार के साथ विचार विमर्श हो रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय BL संतोष जी, V सतीश जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदरणीय समीर उरांव जी और हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसको बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन सब को पूंजी भी कैसे उपलब्ध हो और उसको लीगली सरकार की तरफ से पूंजी भी उपलब्ध हो, इसके लिए भी अध्ययन हो रहा है वित्त विभाग, संबंधित विभागों के साथ मिल करके। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले समय में यह परियोजना निश्चित तौर पर पूरे देश के नौजवानों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा आधार होगा स्वरोजगार के लिए और अपने पैर में खड़े होने के लिए। जब ये पैर में खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान इस देश की प्रगति में भी होगा, ऐसा हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का मानना है। और इसी के तहत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। और अगले, जैसा मैंने आपको बताया कि 13 तारीख को 12:30 बजे से रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड में जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है उसका समापन कार्यक्रम और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। तो यही मूल विषय था जिसको आप सबके माध्यम से हम लोग जनता तक पहुंचाना चाहते थे और उसी के लिए आपको हम लोगों ने यहाँ प्रेस वार्ता के लिए
बुलाया और आप सभी लोग उपस्थित हुए। अनुसूचित जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की तरफ से आप सबका हम आभार मानते हैं और आपका चौथा स्तंभ के रूप में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो आपकी भूमिका है उसको आप सभी बखूबी निभा रहे हैं और आने वाले समय में भी और मजबूती के साथ, स्पष्टता के साथ और